देखा भूरी, एक छोटी सी बात ने काम कर दिया। भूरा और भूरी एक पुराने पेड़ के पीछे छुपकर नैना को देख रहे थे। नैना महल के बाग की तरफ बढ़ गई। उसे लग रहा था वो सिर्फ नए दाने देखने जा रही है, लेकिन महल के आसपास चील राजा का सेनापति घूम रहा था। कौन है? कौन है? महल के पास आना मना है, बताओ। मगर नैना आगे बढ़ गई। सेनापति उन्हें उसे पकड़ लिया। मैं तो बस दाने देखने आई थी और मीठे फल भी। भूरा दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका ये प्लान था, नैना को फंसाओ और फिर मीनू को दोषी साबित कराओ। अरे अब तो चील राजा सोचेगा कि मीनू के बच्चे महल में घुस आए हैं और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस चिड़िया को पकड़ लो, दरबार में ले चलो इसको। कौन है ये छोटी चिड़िया जो हमारे महल में घुस आई है? नैना डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में माँ का चेहरा था। तभी दूर से आवाज आती है, महाराज, ये मेरी बेटी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पिताजी, ये तो निर्दोष लग रही है। महाराज, मेरी बेटी में कोई साजिश नहीं की। मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसे झूठी बातों में फंसाया गया है। किसने फंसाया? मीनू ने आसमान की ओर देखा और दूर खड़े भूरे को पहचान लिया। भूरा कौवा, दरबार के सामने सच बोलो, मेरी बेटी को किसने बहकाया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुककर जवाब का इंतजार कर रही हो। भूरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, चेहरे पर झूठी मासूमियत के साथ। महाराज, मैंने तो सिर्फ जंगल के बाग की बात बताई थी। मैं कैसे जानता था कि ये महल तक आ जाएगी? मम्मा, भूरे चाचा ने ही कहा था कि यहाँ पर सब सेफ है। बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, इसमें मेरे पति को क्यों घसीट रहे हो? मीनू के पंख गुस्से से कांप रहे थे, पर उसने अपनी आवाज को शांत रखा। महाराज, गलती बच्चे की नहीं, भरोसा तोड़ने वाले की होती है। दरबार में बैठे कबूतर ने आगे बढ़कर कहा, मैंने भूरा को नदी के पास नैना को उकसाते हुए देखा था। मैं भी गवाह हूँ। उसने जानबूझकर उसे महल की तरफ भेजा। भूरा के चेहरे की रंगत उड़ गई, पर अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। जब तक पूरा सच सामने ना आए, फैसला नहीं होगा। मम्मा, दीदी को कुछ हो तो नहीं जाएगा? दरबार के बाहर खड़े सोनू का छोटा सा दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि अब उसकी फैमिली से सब नफरत करने लग जाएंगे। मीनू ने बेटे को गले से लगाया। बेटा, सच को कभी डर नहीं होता, छूट जाता देर टिकता नहीं है। तब तोता और तोती वहां पहुंचे। मीनू, मुझे पहले ही नैना को रोक लेना चाहिए था। गलती से सीखना ही सबसे बड़ा सबक होता है। इसी दौरान युवराज वीर चुपके से सब देख रहा था। उसने अपने पिता के पास जाकर धीरे से कहा, पिताजी, मुझे लगता है ये साजिश है और इसका मकसद सिर्फ मीनू की इज्जत को गिराना है। चील राजा की आंखें और गहरी हो गईं। कल सुबह सुबह में अंतिम सुनवाई होगी। भूरा, अगर सच सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? रात अंधेरी थी। वो दोनों घोंसले में बैठकर बातें कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि उनकी सारी बातें नीचे खड़ा खरगोश सब सुन रहा है। जब अगली सुबह दरबार लगा, महाराज, मैंने रात को भूरा और भूरी को ये कहते सुना है कि नैना को फंसाकर मीनू की बदनामी करनी थी। महाराज, मुझे झूठ में फंसाया गया है। भूरा अब चुप था। उसकी आंखों में हार साफ दिखाई दे रही थी। भूरे कौवे, तुमने जंगल का भरोसा तोड़ा है। भूरा और भूरी को जंगल की सीमा के बाहर निकाल दिया जाता है और उनका अब जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं था। मुंह लटकाए, नजरें झुकाए, वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वही मीनू चिड़िया, वही तोते का परिवार, वही छोटे बच्चे कबूतर का परिवार मिलकर जंगल की सीमा पर सब देख रहे थे। उनको आज यकीन हो गया था कि सच कभी छुपता नहीं और बुरा करने वाला कभी खुश रहता नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। किसी घने जंगल में रहती थी प्यारी सी चिड़िया, मीनू चिड़िया। उसकी दुनिया छोटी थी
पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका छोटा सा घोंसला एक पुराने बरगद के पेड़ पर था, जहां सुबह की धूप सबसे पहले उसके घर को चूमती थी और शाम को चांदनी उसके बच्चों को लोरी सुनाती थी। मीनू के दो अनमोल मोती थे, उसकी बेटी नैना और बेटा सोनू। नैना शांत, समझदार और सपनों से भरी हुई थी। सोनू थोड़ा शरारती पर माँ से बहुत प्यार करने वाला था। नैना बेटी, पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते हैं, ये जिम्मेदारी भी सिखाते हैं। मम्मा, मैं आप जैसी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और मैं सबसे तेज उड़ने वाला चैंपियन बनूंगा। मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सबसे बड़े चैंपियन हैं। मीनू अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके सच्चे दोस्त कबूतर, कबूतरी, तोता और तोती और हमेशा हंसने वाला खरगोश भी था। ये सब एक दूसरे के सहारे थे। जंगल में जब कहीं मुश्किल आती, ये सब मिलकर उसका सामना करते थे। पर हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रोशनी के बीच अंधेरा जन्म लेता है। उसी जंगल के एक सूखे पेड़ पर बैठा था भूरा कौवा। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी। देखो भूरी, मीनू का परिवार इतना खुश रहता है। खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं भूरे, बस एक छोटी सी दरार चाहिए। और वो दरार मैं डालूंगा, वो भी धीरे धीरे। इसी जंगल पर राज करता था चील राजा, उसका एक बेटा युवराज वीर और कई सेनापति जो हर पल जंगल पर नजर रखते थे। आज सुबह महल के ऊपर हवा थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अरे ओ सेनापतियों, जंगल में कुछ अजीब हलचल महसूस हो रही है। महाराज, हम हर पेड़, हर घाटी पर नजर बनाए हुए हैं। पिताजी, क्या क्या कोई हमारे राज को चुनौती देने वाला है? बेटा, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। मीनू को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो बस अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी, पर उसका माँ वाला दिल बेचैन था, जैसे हवा में कोई छुपा हुआ साजिश का धुआं उड़ा रहा हो। मम्मा, मैं थोड़ी देर तोती के साथ जा सकती हूँ क्या? वो मेरी दोस्त है। जा सकती हो बेटा, पर संभल कर। माँ, मैं भी। नहीं छोटे शेर मेरे, तुम मेरे साथ रहकर आज दाना जमा करोगे। नैना आसमान की तरफ उड़ गई। उसके पंख सपनों की तरह चमक रहे थे। दूर सूखे पेड़ पर बैठा भूरा कौवा धीरे से बोला, शिकार को गिराने के लिए जोर नहीं, भरोसा तोड़ना पड़ता है। नदी के किनारे नैना, तोती, कबूतरी हंसकर बातें कर रही थी। तभी भूरा उन सब पर नजरें जमा करा बैठा। भूरे चाचा, आप यहाँ? अरे बेटा, जंगल के बच्चे ही तो हमारी असली दौलत है। मैं तो बस तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? चील राजा के महल के पास एक नया बाग लगा है। वहाँ इतने मीठे मीठे दाने, मीठे फल तुमने कभी चखे नहीं होंगे। नैना की आंखों में चमक आ गई, पर तोती के दिल में हल्का सा डर था। नैना, माँ ने मना किया है दूर जाने से। मना तो तब करते हैं जब बच्चे कमजोर होते हैं। मीनू की बेटी तो बहादुर है ना। मैं कमजोर नहीं हूँ। भूरा ने पहला बीज डाल दिया था, उत्सुकता और भरोसे का। नैना, रुक जाओ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नैना अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? शाम ढल चुकी थी। सूरज के लाल रंग में आसमान को भारी कर दिया था। मीनू का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। माँ, दीदी तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी ना? हाँ बेटा, पर माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जरूर किसी गलत जगह पर फंस गई होगी। तभी कबूतर चाचा और खरगोश भैया दौड़ते हुए आए। मीनू, मैंने भूरे को नदी के पास नैना से बात करते हुए देखा था। भूरा? मीनू को याद आया। भूरा की वो जलन भारी नजर, भूरी की वो ठंडी हंसी। हवा और भारी हो गई थी। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए।